वहीं रायबरेली में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। स्कूल की गाड़ी और लोडर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और सीएचसी में घायल बच्चों को भर्ती कराया गया। बघार रेलवे संपर्क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हुए हैं तस्वीरें आप देखिए किस तरह से स्कूली जो बस थी, स्कूली जो वाहन था, स्कूली बच्चों को ले जाता था, वो किस तरह से हादसे का शिकार हुआ। बघार रेवली संपर्क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। स्कूल की गाड़ी और लोडर में टक्कर हुई है। इस तरह से गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए हैं। आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, वो आप देखिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो घायल बच्चे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोहरे का ये कहर सीधे तौर पर देखने को मिला। कई ऐसे हादसे देखने को मिले कि आज अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी कई गाड़ियां टकरा गई आपस में और ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और ये खबर आपको रायबरेली की बता रही है, जहां पर कई स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। कोहरे की वजह से हादसा हुआ और ये घायल हो गए। स्कूल की गाड़ी और लोडर के बीच टक्कर हो गई। दरअसल विजिबिलिटी काफी कम आज सुबह से ही देखी गई और इसी की वजह से कई जगहों पर हादसों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ा और कई लोग भी इसका शिकार हुए हैं। रायबरेली में घायल बच्चों को फिलहाल सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है। कैसे हुए? ये धुंध की वजह स्कूल की गाड़ी और लोडर के बीच टक्कर हो गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और इसी के चलते यह हादसा हुआ। ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार ऐसे हादसे सामने आते हैं। ऐसे में अपील सबसे यही की जाती है कि अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके इस दौरान गाड़ी चलाएं और धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाएं ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। कैसे हुए? ये धुंध की वजह। आगे बढ़ते हैं, कानपुर देहात की बात करते हैं, जहां पर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ है यहां पर और 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई गई। भोगनीपुर के पटेल चौक के पास यह हादसा हुआ है। तो कानपुर देहात में भी एक हादसा हुआ है। पटेल चौक के पास हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई गई है। भोगनीपुर के पटेल चौक के पास यह हादसा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे ओम बाबू, कानपुर देहात से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम बाबू, कैसे यह हादसा हुआ, विस्तार से बताइए। मैं आपको घटनाक्रम बताऊं कि आज सुबह भोगनीपुर के पास एक ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर इटावा की तरफ से आ रहे एक ट्रक अचानक खाई में गिर जाता है, जिसमें कई सवारियां होती हैं और वो डंपर को एक डंपर की ठोकर की वजह से वो नीचे गिरता है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। करीबन आधा दर्जन लोग घायल है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। इस हादसे की वजह कोहरा बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया गाड़ी में और कोहरे की वजह से वो खंड पर जा गिरा। जी, यानी कि कोहरे की वजह से यहाँ पर भी हादसा हुआ है। जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है ओम बाबू? घायलों की हालत 2 की चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है हेल्थ अस्पताल के लिए। सिर्फ 4 का इलाज वहीं पर सीएचसी भोगनीपुर में कराया जा रहा है, जो अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोहरे के कारण लगातार इस तरह की घटनाएं आज कानपुर और कानपुर के आसपास देखने को मिली है, जिससे लोगों में बहुत ही दहशत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ औरैया में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 7 गाड़ियां टकरा गई। 3 लोगों की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। घने कोहरे के चलते यहां पर भी हादसा हुआ। उमरैन हाईवे पुल पर एक्सीडेंट हुआ के लोगों की मौत हो गई है। टनल नंबर 137 के पास भी गाड़ियां टकराई। टनल नंबर 137 के पास हुए हादसे में मौत की खबर नहीं है। फिलहाल 2 जगहों पर हादसा हुआ है और 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। 3 लोगों की मौत हुई, 7 घायल हैं। तो देख सकते हैं आप, छोटे से लेकर बड़े वाहन इसमें शामिल थे हादसे में और इसका शिकार हुए हैं इस हादसे का।
जिसमें एक बड़ी बस को भी आप देख सकते हैं और एक गाड़ी को भी। किस तरह से एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों का क्षतिग्रस्त हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप खुद देख सकते हैं। वहीं कन्नौज में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। ट्रक से टकराई कार, हादसे में 6 छात्राएं घायल हुई हैं, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परीक्षा देने के लिए कार से जा रही थी छात्राएं और तभी यह हादसा हो गया। तालग्राम थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि घना कोहरा किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आया। निकालो बाहर ही निकलने में ज्यादा। तो वहीं उन्नाव में भी एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया है। बेकाबू डीसीएम डिवाइडर से टकराकर पलट गई। ड्राइवर कंडक्टर की हालत गंभीर बताई गई। बोरिंग पाइप लेकर लखनऊ जा रही थी गाड़ी, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। ग्वालियर से लखनऊ जा रही थी ये गाड़ी। ड्राइवर सीएचसी से ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया। बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के गहरपुरवा गांव के सामने यह हादसा। तो कोहरे के चलते यह हादसा हुआ है। बेकाबू डीसीएम डिवाइडर से टकराकर पलट गई और यह हादसा हो गया। कोहरे के चलते यहां पर भी हादसा हुआ, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो बोरिंग पाइप लेकर लखनऊ जा रही थी गाड़ी और इस दौरान यह हादसा हो गया। एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है उन्नाव में। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों की परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई है और यूं लगता है कि कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया हो। हम आपको 4 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद और रायबरेली की। चारों जगहों पर किस तरह से कोहरे का कहर नजर आया वो आप इन चारों तस्वीरों में देख सकते हैं। कानपुर में ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आज घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। विजिबिलिटी कम होने का असर गाड़ियों की रफ्तार पर भी पड़ा हुआ नजर आया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। करवट ले ली और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। कोहरे की मार से लोग अब परेशान होने लग रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम शहर के अतिवस्त चौराहे पर है, जहां देख सकते हैं कि सुबह के 10 बजे के समय है कि विजिबिलिटी पुअर हो चली है। लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट चला के चलाना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोहरा लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक विजिबिलिटी शून्य हो चली थी। अब अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए हैं। अगर मौसम विशेषज्ञ की माने तो अभी 2 दिन तक सुबह के वक्त ऐसा ही मौसम रहेगा। और अगर बात की जाए कोहरे, तो कोहरे की वजह से आज तमाम जगह एक्सीडेंट्स भी देखने को मिले। अगर बात की जाए कानपुर के अरौल की, तो अरौल में भी रोडवेज की बस का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 17 लोग घायल हुए, 10 को उपचार के लिए हेरिटेज भेजा गया। यानी कोहरा कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और इन सबके बीच वो लोग जो हृदय रोगी हैं या जो सांस के रोगी हैं, उनको डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक ना करें। यानी आने वाले कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और इस बढ़ती ठंड के बीच प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को कई निर्देश दिए हैं और कहा है कि रैन बसेरों की व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। किस तरह के इंतजाम है ये सुनिश्चित किया जाए। निराश्रितों को कंबल बांटे और प्रमुख चौक चौराहों पर और सार्वजनिक जगहों पर अलाव का इंतजाम करें। सीएम योगी ने डीएम को रैन बसेरों का निरीक्षण भी करने को कहा है। हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं।